साथ करेंगे नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फिलहाल जमानत नहीं दी है। मामले में 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी और पीड़ित पक्ष के वकील ने फिर से ये आरोप लगाया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यही नहीं, पीड़ित के वकील ने जांच अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। पीड़ित परिवार के वकील ने बताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में रोशनी कुमारी, हेमंत झा, पटना सदर एएसपी अभिनव कुमार, एसएसपी, डीजीपी के साथ ही सीबीआई के जांचकर्ता एएसपी पवन कुमार श्रीवास्तव के ऊपर कोर्ट में मुकदमा किया और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मनीष रंजन की जमानत याचिका पे सुनवाई 11 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जमानत पर आज कोई फैसला नहीं हुआ। वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जैसे मनीष रंजन के पॉकेट में है। सीबीआई का कोई अस्तित्व नहीं नजर आ रहा। हम लोगों ने इसके विरोध में ऐतराज जताया है। हम लोग इस केस में हर जिम्मेवार पुलिस ऑफिसर जैसे हेमंत कुमार झा, रोशनी कुमारी, डॉक्टर अनु कुमारी, एएसपी अभिनव कुमार, एसएसपी कार्तिकेय जी और डीजीपी विनय कुमार, सीबीआई के जो एएसपी रैंक के ऑफिसर हैं पवन कुमार श्रीवास्तव, इन पर साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा चला रहे हैं। तो न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जरा विस्तार से बताइएगा आज कोर्ट में क्या क्या हुआ और ये जो आरोप लग रहे हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। लगातार इस मामले में कोर्ट का रवैया सख्त है। पिछली 2 सुनवाइयों में जहां कोर्ट ने सीबीआई को और जो एसआईटी के अधिकारी हैं उन्हें सख्त फटकार लगाई थी, आज भी जो कोर्ट ने सीबीआई को और जो एसआईटी के जो अधिकारी हैं उन्हें फटकार लगाई। और सबसे बड़ी बात यही रही कि जो पॉस्को एक्ट सीबीआई ने हटाया है, इस पर भी सवाल खड़े किए कोर्ट ने। पीड़ित पक्ष के वकील ने साफ कहा कि जो सीबीआई है वो जो मनीष रंजन है उसके जमानत के लिए काम कर रहा है, वो उनकी पॉकेट में सीबीआई रहकर काम कर रहा है। तो एक पूरे तरह से सीबीआई पर जहां कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं वो भी काफी इस मामले में हमलावर दिखे। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और गोपालगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां तैयार होने से पहले ही करोड़ों का पुल गिरने को लेकर डीएम ने सख्ती दिखाई है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने निर्माण कंपनी से ज्यादा विभाग के दोषी इंजीनियर और अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही और इसके साथ ही जो कंपनी ये पुल बना रही थी उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बता दें कि सिधवलिया प्रखंड के गंगवा गांव में घोघारी नदी पर बन रहा आरसीसी पुल ढलाई के दौरान अचानक धराशायी हो गया। करीब 2 करोड़ 89 लाख की लागत से बन रहे इस पुल की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। करीब 29 मीटर लंबे इस पुल को मोतिहारी की बापू धाम कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही थी, लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले ही स्लैब का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया, जिसे डीएम ने गंभीरता से लिया है और जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भी बना दी है। साथ ही खुद भी उन्होंने क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लिया और पूरी रिपोर्ट सरकार को देने की बात कही है। पुल निर्माण हो रहा था जी, पुल गिरा है ना? जी गिर गया है। उसमें कोई मजदूर भी दबा है? नहीं, एक भी नहीं दबा, सब सेफ है। सब सेफ है जी, 10 के 10 सेफ है। आज ढलाई हो रहा था क्या? जी, आज ढलाई हो रहा था, मिट्टी दबने के कारण उसे टीम बैठ गया है। गोपालगंज के घोघारी नदी पर बन रहे पुल का स्ट्रक्चर अचानक से धराशायी होने के मामले में गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया है, बल्कि जो दोषी इंजीनियर है उन पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा खुद इस वक्त जो सिधवलिया प्रखंड के गंगवा में पुल गिरा है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसकी जाँच कर रहे हैं और इस पूरे मामले में उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही है डीएम ने। इसके बाद हमने त्वरित इसकी जांच करवाई सिधवलिया सीओ से। सीओ ने इस बात की पुष्टि की है कि गंगवा में एक जो निर्माणाधीन पुल था
जो 2 स्पैन का पुल जो RWD डिवीज़न 2 की तरफ बनाया जा रहा था, उसका एक स्पैन पहले से ढला हुआ था, मैंने पद्धति पर ढाला गया था, और एक स्पैन तुरंत ढाला गया था। जो स्पैन ताज़ा तरीन ढाला गया था वो अपने उसकी शटरिंग गिरने की वजह से ये कोलैप्स कर गया है। इनके द्वारा एक इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी तथा पुल के गिरने के कारणों की समीक्षा की जाएगी। बार बार पुल का गिरना एक गंभीर विषय है तथा कहीं न कहीं तकनीकी दोष परिलक्षित होता है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑब्वियसली ब्लैकलिस्ट हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा तो जो हमारे दोषी हमारे पदाधिकारी हैं कि जिनके पर्यवेक्षण में पूरा कार्य करा जा रहा है, कहीं न कहीं गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी। तो मैं समस्त चीज़ों की जांच जब हो जाती है उसके बाद जो रिपोर्ट आता है तो मैं सरकार को प्रेषित करूँगा और दंडात्मक कार्रवाई ऐसे सुनिश्चित की जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जांच के बाद इस पूरे मामले में न सिर्फ FIR कराई जाएगी बल्कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगे जो इंजीनियर हैं, विभागीय इंजीनियर हैं, उन पर भी इस वक्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जांच करेंगे और जांच के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कही गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। नालंदा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 गांवों के बीच हुआ विवाद, एक दूसरे को मारने पर लोग तुले हुए हैं और एक तरफ से फायरिंग भी हुई है। पुलिस ने हिंसक झड़प होने से रोका है। गिरफ्तार करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। दीपनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां 2 गांव के बीच विवाद हो गया, एक दूसरे को मारने पर लोग तुले हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक तरफ से फायरिंग भी की गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया, हिंसक झड़प को रोका है और गिरफ्तार करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। सीधा दुनिया चल गए, हाथवा गोरबा बांध के मार के सासाराम से बड़ी खबर मिल रही है। उत्कर्ष बायो प्लांट में भीषण आग लग गई और आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल सका है। विक्रमगंज के घुसिया खुर्द की घटना बताई जा रही है, जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि बायो प्लांट के गार्ड ने स्थानीय ग्रामीणों को आग बुझाने के लिए परिसर में जाने से रोक दिया, जबकि आसपास रिहायशी इलाका भी है और खेत भी है। ऐसे में ग्रामीणों को रोका जाना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब हम लोग पूरा गांव वाला जुटा तो गार्ड ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया, बोला कि इसमें गांव वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है। हमारे सर ने बोला है कि किसी गांव वाले को अंदर घुसने नहीं देना है, आग लगे तो लगे, पूरा CNG प्लांट बर्बाद हो जाए, उससे कोई गांव वाले को अंदर नहीं घुसने देना है। मैंने जल जाए लेकिन गांव वालों को अंदर नहीं घुसने देना है, ऐसा बोला। हाँ गार्ड, हाँ वो अभी भी है। अभी मैं फिर जाकर अपनी जवाबदेही समझकर, क्योंकि हमारे जो गांव का ये CNG प्लांट है उसका अगल बगल बहुत सारे आबादी है, खेती की जैसे भी है, हाँ आबादी है, ताकि फसल बर्बाद ना हो जाए। और रुक रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं, रामनाथ ठाकुर का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। जेडीयू कोटा से राज्यसभा जाना इनका तय माना जा रहा है। दरअसल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर और दूसरे उम्मीदवार को लेकर जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में मंथन अंतिम दौर में है। यानी कि जेडीयू की जो 2 राज्यसभा की सीटें हैं उसमें से एक रामनाथ ठाकुर का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। हालांकि दूसरे उम्मीदवार को लेकर जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में मंथन अंतिम दौर में है। वहीं आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हैं और आज अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। नितिन नवीन से भी मुलाकात हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। राज्यसभा चुनाव पर चर्चा होगी। बीजेपी ने आरएलएम के मर्जर का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। कुशवाहा इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं है और अपनी पार्टी के सिंबल पर ही जाना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली में है उपेंद्र कुशवाहा। उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात कर सकते हैं।
जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जल्द ही राजनीति में आ जाना चाहिए। इसके साथ ही निशांत को राज्यसभा का उम्मीदवार भी जेडीयू को बनाना चाहिए। उनके राजनीति में आने और राज्यसभा में जाने से जेडीयू को बड़ा फायदा होगा। इसके साथ ही पार्टी और मजबूत होगी। लोग की इच्छा है कि निशांत को दल में आना चाहिए और दल में आना चाहिए तो उनको राज्यसभा भेजना चाहिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कल पटना आने वाले हैं। होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन। 5 मार्च को वापस दिल्ली लौटने की संभावना है। 5 मार्च को ही राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होली के मौके को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल पटना आने वाले हैं। होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर 5 मार्च को वापस दिल्ली लौटने की संभावना है। आपको बता दें कि 5 मार्च को ही राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन भी है। सिवान के गांधी मैदान में एनडीए की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित एनडीए के विधायक, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। होली मिलन समारोह में गांधी मैदान में जमकर गुलाल उड़ाया गया। होली मिलन समारोह में गायक रितेश पांडे, विजेंद्र सिंह, आनंद मोहन ने शानदार प्रस्तुति दी। लोग होली के गानों पर झूम उठे। होली खेलत रघुबीरा, होली खेलत रघुबीरा, अरे होली खेलत रघुबीरा, होली खेलत रघुबीरा। दो शब्द बोल दिए एक बाद रितेश भाई, 2 शब्द सिवान शेरे दिल सिवान खातिर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की अटकलों पर गिरिराज सिंह ने कहा कि वे अपनी प्राइवेट पार्टी के सीईओ हैं। आरजेडी कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। वो जिसे चाहे पार्टी में रखे, जिसे चाहे निकाल दे। तेजस्वी यादव लालू का युवराज है, लिमिटेड का सीईओ है, एमडी है, क्या है, जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है। ये कोई लोकतांत्रिक दल तो है नहीं कि युवराज ही जाना चाहते हैं। अब यहां से मन उब गया है क्योंकि, और अच्छा है, लड़के देख ले। खबर आपको भागलपुर से दिखाते हैं, जहां कैंप जेल बंद 2 सगे भाइयों को मां के निधन के बाद अंतिम दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। दरअसल भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीन नगर के रहने वाले पुरुषोत्तम कुमार और रवि कुमार एनडीपीएस मामले में पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं। मंगलवार को मां के निधन के बाद परिजन जेल में बंद बेटे से मिलाने के लिए शव को लेकर जेल पहुंच गए, जहां सुरक्षा कर्मी ने कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा का हवाला देते हुए शव को जेल के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद लोगों ने शव को जेल के मुख्य गेट पर रखकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान पूरा माहौल भावुक हो गया। हालांकि काफी देर के बाद जेल प्रशासन ने अनुमति दी, जिसके बाद जेल में बंद बेटे ने अपनी मां का अंतिम दर्शन किया। मम्मी का चेहरा दिला करके आग दिलवा दे बस। किससे मांग कर रहे हैं? जेलर से। तो जेलर क्या बोलते हैं? जेलर साहब बोल रहे हैं। आपकी मुलाकात हुई जेलर साहब से? नहीं। तो आप लोग तो कौन बोल रहे हैं कि नहीं मिलवाएंगे? तो अभी आपके पदाधिकारी से बात नहीं हुई है? नहीं, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा पदाधिकारी। और बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के विवाद में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना पातेपुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी पति कुंदन शाह को गिरफ्तार कर लिया है। 5 साल पहले समस्तीपुर की अंजलि चौधरी को सोशल मीडिया फेसबुक पर वैशाली के पातेपुर के कुंदन शाह से प्यार हो गया था, जिसके बाद उसने पहले पति और 2 बेटों को छोड़कर कुंदन से शादी कर ली थी। कुंदन से शादी के बाद तीसरा बेटा भी हुआ। अंजलि सोशल मीडिया पर वीडियो रील्स पोस्ट करती थी, जिसको लेकर बाद में पति से लड़ाई होने लगी और अब उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घर के बाकी सदस्य फरार हैं।
हत्या की घटना से 24 घंटे पहले भी अंजलि ने एक वीडियो साझा किया था जिसमें उसने अपने पति पर प्रताड़ित करने के कई आरोप लगाए थे और कुंदन से प्रेम विवाह को अपनी सबसे बड़ी गलती बताया था। एफएसएल की मदद से पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। मौके से गला दबाकर हत्या में इस्तेमाल रस्सी को भी बरामद किया गया है। और चाहता सर कोई करवा के माया कर इससे पहले हमारा तो सपोर्ट कर हमारी इच्छा जो खत्म हुआ और बच्चा के बच्चा किसकी लड़की को मारा गया? हमारा लड़की को। आपकी बेटी को किसने मारा है? तो सब कुछ वही गया, नोट नाती देखा है, रस्सी से। आप मीडिया में बताएंगे ना कि किसने मारा है? नोट तो नाम क्या है? कौन कौन मारने वाले हैं, नाम बताइए। कुंदन और कौन? बुढ़वा भागल है भोर में 4 बजे था यहाँ पर बोला है। बुढ़वा भी नहीं है यानी 4 बजे यानी कुंदन का पिताजी भी फरार है। आरा में नवादा के मौलाबाग मोहल्ले में इंस्टाग्राम पर विवाद के चलते हिंसक झड़प हुई और मामले में गोली चल गई। एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। परिजनों ने मामले में शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस ने 3 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आदर्श अपने मोहल्ले में एक दुकान के पास खड़ा था, तभी एक बाइक पर सवार 2 हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे और उसे गोली मार दी। घायल स्थिति में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। जख्मी हालत में आदर्श ने बताया था कि कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप कॉल आया था जिसको उसने रिसीव कर लिया था और इस दौरान उसका लोहाजादा के युवक से विवाद हो गया था और दोनों के बीच गाली गलौज हुआ। मामूली विवाद इंस्टाग्राम पे कॉलिंग के कारण हुआ था। अच्छा, लाइव आकर गाली गलौज कर रहा था लोहा यादव। इसके पहले भी कोई मतलब विवाद हुआ था, मारपीट हुआ? मतलब गाली गलौज बात हुआ था उसी के मैटर में। बोला उसका भाई कि मैटर क्लोज करो। मैं शांत होने के बाद फिर कांड कर दिया। बच्चा चोरी की बढ़ती घटनाओं और झूठी अफवाहों के बाद निर्दोष लोगों की पिटाई के मामले को लेकर भोजपुर पुलिस लगातार सक्रिय है। हालांकि भोजपुर जिले में अभी तक कोई भी बच्चा चोरी का मामला सामने नहीं आया है। इसको लेकर भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने जिला वासियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में भोजपुर के पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज ने बताया कि भोजपुर जिले में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने तो नहीं आया है, लेकिन लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जहाँ तक भी देखा गया है ये मोस्टली अफवाह रह रहा है, तो लोगों से भी अपील है कि वो संयम बरतें और पूरे सत्यापन के उपरांत थाना को भी सूचित करें। अभी तक हमारे यहाँ ऐसे कोई मामले नहीं आए हैं और जहाँ कहीं भी छोटे मोटे आते भी हैं वो अफवाह ही रहता है। तो अभी लोगों से अपील है कि संयम बरतें, थानों को सूचित करें। लेते हैं उनके लिए क्या है? इस वजह से कि कोई नॉर्मली मारपीट करता है सिर्फ अफवाह के, तो उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई FIR दर्ज की जाएगी। बच्चा चोरी की घटनाओं के बाद भोजपुर जिला पुलिस लगातार सक्रिय है। हालांकि भोजपुर जिले में अभी तक इस तरह के कोई मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन लगातार बढ़ रहे जिले में अफवाहों को लेकर के भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने जिले वासियों से ये अपील की है कि वे लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और जैसे ही इसकी सूचना मिले इसकी सूचना सीधे तौर पर स्थानीय थाने एवं पुलिस पदाधिकारियों को दे ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके। लगातार बच्चा चोरी की घटनाओं को लेकर के बढ़ रहे अफवाह को लेकर के भोजपुर जिले में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है और उसको लेकर के भोजपुर पुलिस लगातार सक्रिय है। साथ ही तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आए। तमाम थाना अध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया है कि बच्चा चोरी की जैसे ही घटना आती है उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे ताकि इस तरह के मामले को रोका जा सके। वहीं भोजपुर जिले में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुर जिला इससे वंचित है और लोगों से न्यूज 18 के माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं कि लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। बच्चा चोरी की जो घटनाएं सामने आ रही है, जो अफवाह उड़ाए जा रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे और इस तरह के कोई भी मामले आने पर सीधे वे पुलिस को सूचना दे, स्थानीय थाने को सूचित करे ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर।
पूर्णिया के बनमनखी के वार्ड नंबर 4 से 20 फरवरी को एक बच्चे की चोरी हुई थी। कल शाम बच्चे को बरामद कर लिया गया। बच्चे के पिता सुनील शर्मा ने कहा कि उनके ननिहाल के पास से बच्चा बरामद हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चा चोरी की प्राथमिकी बनमनखी थाने में दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस भी काफी सक्रिय थी। पुलिस के दबाव के कारण कल बच्चा सुरक्षित बरामद हो गया है। पिछले दिनों सीसीटीवी का एक फुटेज भी सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि एक महिला बच्ची को लेकर रात के अंधेरे में ले जा रही थी। हालांकि पुलिस महिला को ढूंढने में जुटी हुई है। वहाँ से लोग का पता लगा तो मतलब बोला कि बच्चा है यहाँ पे, एक तो बच्चा पकड़ा है तो हम भी गए यहाँ से, हमको भी फ़ोन किया गया तो हम यहाँ से गए तो मेरा बच्चा था तो हम वहाँ पे गए तो हमारा तो पहले दिल दहला हुआ था। मेरा बच्चा मेरे पास में, हम उसको लेके आए। अभी तो बच्चा धीमा के आसपास से बरामद किया गया है, जो पब्लिक जो है बच्चे के गार्जियन को हैंड ओवर किया है। अब इसमें देखते हैं कि कितना क्या हो सकता है। क्या कोई पकड़ाया भी है? अभी तक तो नहीं पकड़ाया है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां पुलिस ने होली से पहले एक बड़ी कार्रवाई की और होटल में शराब पार्टी कर रहे 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में मोतिहारी सदर अस्पताल का क्लर्क अर्पण कुमार और होटल संचालक मनोहर कुमार भी शामिल है। मोतिहारी के छतौनी में सिमरन होटल में ये लोग जाम छलका रहे थे, तभी पुलिस की टीम आधमकी और सभी को शराब के गिलास के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 80,000 रुपए बरामद किए हैं। शराब के मामले में सिमरन होटल का नाम पहले से बदनाम है। पहले भी पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी और होटल को भी सील किया था। बावजूद इसके ये लोग नहीं सुधरे और एक बार फिर से होटल के कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे। होटल में पहले भी इसका हिस्ट्री रहा हुआ है। यहाँ पे रूम नंबर 101 पहले पूर्व से सील है। इसी आरोप में ही आज हम लोग जब यहाँ पे जांच करने के दौरान आए सर के नेतृत्व में, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि शराब पार्टी चल रही थी। कुछ लोग बैठ के शराब पार्टी कर रहे थे, मटन वगैरह का वो चल रहा था। व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, पहचान करके उसके बाद उनका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट वगैरह भी किया गया है। कैश भी बरामद हुआ है लोगों के पास से बड़ी मात्रा में, और वो कैश का भी पता किया जाएगा कि किस कारण से वो कैश कैरी कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस के द्वारा अपना अनुसंधान किया जाएगा और अनुसंधान करने के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आए जाएंगे। यहाँ पे होटल में, सिमरन होटल में छापेमारी की गई है। यहाँ पे जब रूमों की तलाशी ली गई तो देखा गया कि कुछ लोग, 4-5 लोग और जिसमें ओनर भी शामिल है होटल का, बैठ के दारू पी रहे थे और कुछ इनके पास कैश भी काफ़ी मोटी मात्रा में बरामद हुआ है। तो उससे ऐसा संदिग्ध प्रतीत हो रहा है कि कोई डीलिंग हो रही थी इनकी। आपको नवादा से दिखाते हैं, जहां सोशल मीडिया पर शराब पीने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक महिला 2 लोगों को देसी शराब परोस रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वीडियो नवादा शहर का बताया जा रहा है। पूर्ण शराबबंदी होने के बाद भी बिहार के अलग अलग जिलों से शराब से जुड़े कई मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में नवादा से आई ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो बिहार में संपूर्ण शराबबंदी के दावे को झुठला रहा है। नवादा के सिरदला प्रखंड के लौंद चमौथा हाट के रहने वाले भारतीय वायुसेना के जवान संजय कुमार का 28 फरवरी को पटना स्थित मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 18 फरवरी को छुट्टी पर अपने गांव आए थे। 25 फरवरी को अचानक तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव लाया गया। जवानों ने सैन्य परंपरा के तहत गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सभी ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मधुबनी के रहिका में निपरनवा मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह धूमधाम से मनाया गया। रहिका प्रखंड मुख्यालय में मिथिला विभूति महाकवि विद्यापति स्मृति समारोह पिछले 53 सालों से मनाया जा रहा है। समारोह का शुभारंभ दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। लोगों ने महाकवि विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कमेटी ने लोगों को मिथिला की परंपरागत सम्मान पाठ